बताया था वो सारे मैंने लिखाए। हाँ मैडम। ठीक है सर। अब देखिए, कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, लिखिए सर, कोई पर्सन आपके पास आता है और प्रश्न पूछता है। हम्म। कोई पर्सन आपके पास आ रहा है और प्रश्न पूछ रहा है। हम्म। कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उसके पास अपना चार्ट नहीं है, उसके पास अपनी कुंडली नहीं है, अपना चार्ट नहीं है, और वो पूछता है, कोई भी प्रश्न पूछता है, जैसे मेरी शादी कब होगी। उसने पूछा मेरी शादी हम्म। कब होगी, प्रश्न पूछ रहा है ना, ये प्रश्न कुंडली है सर। वो व्यक्ति आपसे हाँ पूछ मैडम। रहा है कि मेरी शादी कब होगी। हम्म। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस टाइम का चार्ट बना लेना है सर, उस टाइम का चार्ट बनाना है आपको। हम्म। ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया ना, सेटिंग में जाना है, उस पर्सन से एक नंबर पूछना है, बिना सोचे समझे हम्म। उससे बोलना है कि एक नंबर बोलो। जब वो व्यक्ति वो नंबर बोल दे, फिर उस नंबर को आपको उसमें डालना है। हम्म। ठीक है। इससे उसका होरारी चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। कोई भी होरारी नंबर आपको उससे पूछना है और फिर वो नंबर उसमें डाल देना है। ठीक है, तो वो चार्ट हम्म। आपका उस टाइम का बन के तैयार हो जाएगा सर। उसमें प्लेस आपको अपना डालना है, जैसे आप कहाँ रहते हो मंजूनाथ सर। मैं बेंगलुरु में। हाँ, बेंगलुरु में सर, बेंगलोर। हम्म। हम्म। ठीक है, तो आपको बेंगलोर डालना है और उस पर्सन का नाम पूछ लेना है, क्योंकि आप बना रहे हो। उस व्यक्ति से सिर्फ पूछना है और अपने शहर का नाम डाल लेना है। ठीक है सर। अब वो हम्म। व्यक्ति आपसे पूछ रहा है मेरी शादी कब होगी। रिकॉर्डिंग कर दी ना हम्म। सर मैंने। हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो उस टाइम का आपने चार्ट क्रिएट किया है, चार्ट बनाया है, वहां पे सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड उठा लेना है सर। हम्म। सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड उठा लेना है, और फिर आपको वहां पे जाके सीधा सीधा देखना है। हम्म। ठीक है, सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड उठा के वहां पे देखना है कि क्या ये प्रॉमिस दे रहा है शादी का इस टाइम। जो हम्म। मैंने आपको प्रॉमिस लिखाई है ना, नंबर्स दिए हैं, तो वो नंबर्स आपको देख लेने हैं, क्या ये नंबर दे रहा है। ठीक है मैडम। जैसे जैसे 7, 11, 2 वैसे। हम्म। अगर वो नंबर दे रहा है तो उस पर्सन की शादी हो जाएगी, अगर नहीं दे रहा है तो आपको मना कर देना है। और उसमें आपको महादशा के भी नंबर देखना है, अंतरदशा के भी नंबर देखना है, और प्रत्यंतर दशा के भी देखना है। अब सेकेंडली, कोई पर्सन आया है और आपसे पूछ रहा है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो फिफ्थ हम्म। हाउस का सबलॉर्ड उठाना है, नंबरों को जाके सीधा सीधा वहां पे देख लेना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन हम्म। पूछे, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, वहां से हम्म। आपको सबलॉर्ड उठाना है, वहां पे जाके नंबर देख लेने हैं सर। ठीक है फिर। ये हो गया प्रश्नकर्ता का प्रश्न। ठीक है। अब हम्म। देखिए, जैसे जो रूलिंग, अब आपको कैसे पता लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति हमसे सीरियस होके क्वेश्चन कर रहा है या फिर मजे लेने के लिए पूछ रहा है कई बार। ठीक है मैडम, वही है, हमको नहीं मालूम पड़ेगा। पढ़ेगा ना सर, बता तो रही हूँ। तो आपको, आपने जो हम्म। रूलिंग प्लानेट निकाले हैं ना, पहले नंबर पे साइन लॉर्ड निकाला है, दूसरे नंबर पे हम्म। एनएल निकाला है साइन लॉर्ड का, हम्म। तीसरे नंबर पे हम्म। मून का साइन लॉर्ड निकाला है, चौथे नंबर पे मून का एनएल निकाला है, पांचवें नंबर पे डे निकाला है, जिस दिन उसने क्वेश्चन पूछा है वो डे, उसका लॉर्ड कौन है हम्म। वो निकाला है। तो अगर ये जो हम्म। ग्रह आए हैं ना आपके, आपने जो ग्रह लिखे हम्म। हैं, इनमें से अगर कोई ग्रह दो बार रिपीट आ रहा है तो उस व्यक्ति का प्रश्न सही है। अगर कोई व्यक्ति, हम्म। अगर वो कोई भी ग्रह रिपीटेशन में आ रहा है, दो बार आ रहा है, जैसे मार्स, मार्स हम्म। दो बार आ रहा है, तो आपको ये पता लग हम्म। जाएगा कि ये व्यक्ति ने हमसे प्रश्न मजे लेने के लिए नहीं पूछा है, बिल्कुल एक्यूरेट पूछा है, मतलब अपने काम के पर्पज से पूछा है। हम्म। ठीक है सर। अगर वो जो पांच हम्म। रूलिंग प्लैनेट निकाले हैं, अगर उसमें कोई भी प्लैनेट रिपीट रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन में आ रहा है, तो उस पर्सन ने आपसे मजे लेने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा है, उस पर्सन ने अपने काम के लिए ही, काम के रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछा है। यानी कम से कम 2 बार आने का। कम से तभी कम वो दो सही प्लैनेट पूछा। आने चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि सच में ये व्यक्ति हमसे सीरियस होके क्वेश्चन कर रहा है क्या। यानी एक प्लान कम से कौन से भी एक प्लान 2 बार आने का। एक एक प्लैनेट दो बार आना चाहिए।
रिपीटेशन में आना चाहिए, जो ठीक है। मैंने आपको रूलिंग प्लैनेट लिखाए हैं ना, हाँ जैसे ठीक है, मार्स ओके आ रहा मैडम। है, केतु आ रहा है, सन आ रहा है, मरकरी आ रहा है, और आपका क्या कहते हैं, फिर मार्स आ गया। 5 प्लैनेट में से देखिए, पहले नंबर पे मार्स आ गया, सेकंड पे केतु आ गया, तीसरे पे सन आ गया, चौथे पे मरकरी आ गया, पांचवे पे फिर मार्स आ गया। तो ये 2 बार अगर ये प्लैनेट आ गया ना रूलिंग प्लैनेट में, रिपीट हो गया, तो उस सामने वाले का क्वेश्चन आपसे मजे लेने के लिए नहीं पूछ रहा है, वो सीरियस होके पूछ रहा है। सीधा सा फंडा है। ओके। ठीक है सर। अगर, एक मिनट, अगर मान लीजिए हमको मालूम पड़ा वो ऐसे मजाक के लिए पूछा करके, तो उसको क्या क्या बताने का, कैसे हैंडल करना पड़ेगा? सर आपको अगर उसने फीस दे दी है और वो पूछ रहा है क्या मेरी शादी होगी, कभी कभी ये रूलिंग प्लैनेट में आते भी नहीं है 2 बार, और अगर आपने उससे फीस ले ली है, तो आपको सिंपल वो हम्म, अपना सबलॉट उठा के देख लेना। ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आप देख ठीक है, लीजिए ओके। कि कहीं वो मजे लेने के लिए तो नहीं पूछ रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आया मैडम। अगर आप उससे फीस लेके चुके हो तो आपको प्रॉपर प्रोडिक्शन उसको करके देनी पड़ेगी सर। हाँ, या मजा हो सीरियस हो, जो भी प्रोडिक्शन देना पड़ेगा। वो तो आपने अपने लिए देख लिया ना कि ये सीरियस होके ही बंदा पूछ रहा है हाँ हमसे। ओके, समझ में आया। आपने अगर फीस ले ली है तो आप उसको बता दीजिए पूरा फुल रेमेडी रेमेडी जो भी आपको देना है, ठीक है सर। हम्म मतलब कैसे भी आप देख लीजिए, जैसे कोई पर्सन पूछ रहा है मेरा मकान कब होगा, तो फिर आप वो 4th हाउस का सब लॉट उठा लीजिए और मकान के नंबर देख लीजिए। अगर अच्छे ठीक है, अच्छे, ओके, समझ में आया। हाँ, सिंपल सी बात है। हम्म थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा के भी अब आप अपनी तरफ से भी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो अब इनमें नहीं दी गई हैं, तो उनको अपनी तरफ से, जैसे 4th हाउस मकान का भी तो होता है, घर वाहन भूमि मकान का। हम्म ये मैं अभी बता रही हूँ आपको, अभी मुझे वो पढ़ाते पढ़ाते एकदम माइंड में बहुत सारी फ्लो में बोल जाती हूँ ना। हम्म अब आते हैं सर, देखिए बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन, जो हमारा बर्थ टाइम आता है ना, उसका रेक्टिफिकेशन जो होता है ना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हम्म ठीक है सर। तो लिखिए, जो भी जीव पैदा होता है, जो भी। जो भी जीव जीव यानी जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है, जो भी जीव पैदा, हेडिंग डाल लीजिए बर्थ चार्ट, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हाँ जो भी जीव पैदा होता है उसका सीधा संबंध होता है 9th हाउस से, यानी 9वें घर से। ओके। क्योंकि 9th हाउस क्या है, उसके फादर का घर होता है सर। हाँ। 9th हाउस क्या है, उसके फादर का हाउस है, राइट। हम्म हम्म तो 9th हाउस को हम बोलते हैं डीएनए। 9th हाउस को ठीक। हम बोलते हैं डीएनए, डीएनए। हाँ, समझ में आया। ठीक है सर। अब देखिए, अकेली माँ तो बच्चा पैदा कर नहीं सकती। हम्म अकेली जो लेडीज होती है यानी माँ होती है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो माँ बच्चा पैदा करती है, लेकिन उसके लिए पिता का भी तो होना अनिवार्य है। हम्म ठीक है। कोई माँ जब तक पिता का उसके साथ संबंध नहीं होता है, कोई भी माँ बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ठीक है सर। ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा, आपके जो फादर के डीएनए से। हम्म ठीक है। तो हमारा 1st हाउस और 9th हाउस आपस में लिंक्ड करता है, मतलब हमारा जो 1st हाउस और 9th हाउस आपस में लिंक्ड हम्म होना चाहिए। यानी लिख लीजिए सर ये फॉर्मूला, बर्थ हम्म टाइम रेक्टिफिकेशन में 1st हाउस और 9th हाउस आपस में लिंक्ड होना चाहिए। हम्म ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि अगर 1st हाउस का सबलॉर्ड, अगर 1st हाउस का सबलॉर्ड हम्म 9th हाउस के एनएल से लिंक्ड है,
नाइन्थ हाउस के एनएल से लिंक्ड है तो पर्सन का बर्थ टाइम ठीक है। हम्म। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड नाइन्थ हाउस के एनएल से लिंक्ड है तो बर्थ टाइम ठीक है। ठीक यानी है। मैं आपको बोलूंगा ना, अगर फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड वीनस से समझिए, अगर नाइन्थ हाउस का नक्षत्र भी वीनस है तो टाइम हाँ करेक्ट है हाँ वैसे। जी, हाँ 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 सर, हाँ हाँ हाँ। जैसे ठीक है। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड राहु है तो नाइन्थ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड भी राहु होना चाहिए। ठीक है मैडम, ओके ओके। हो गया ना लिंक्ड। और अगर हाँ, नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड क्या कहते हैं, मरकरी है, तो फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड भी मरकरी होना चाहिए। तो आपका बर्थ ये भी टाइम होने का, ठीक है। यानी ऐसे भी देखने का हमको। हाँ, ये होता है बर्थ टाइम ओके। तो ठीक है। मतलब एक प्लैनेट हाँ, इसमें से लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है सर, मैंने बहुत ही इजी हाँ, तरीके से समझाया, बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते, इसको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं सर। अगर फर्स्ट हाउस का सब नाइन्थ हाउस का नक्षत्र का दोनों प्लॉट सेम है तो बर्थ टाइम सही है। सही है। और अगर हाँ। और अगर अभी लगे में लगा लिख लीजिए सर, और अगर सही नहीं है तो पता है आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम में करना है। थोड़ा बहुत अपने टाइम में आगे पीछे कर देना है। जैसे आपका 4:30 बजे का टाइम है, 4:30 का, और वो लिंक्ड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हम्म। 4:30 से 4:28 का करके देखो। अगर एक भी प्लैनेट ओके ओके। लिंक्ड हो गया ना, कभी कभी क्या होता है हम्म। कि हॉस्पिटल वगैरह में बच्चे होते हैं ना, तो 1-2 मिनट का एयर फेयर हो जाता है सर, 2-4 ठीक है मिनट मैडम। का। तो आपको क्या करना है, जैसे 4:30 बजे बच्चा हुआ है तो आप 4:28 कर दो। और अगर 4:28 हम्म। पे मिनट पे नहीं आ रहा है तो 4:25 कर दो। और अगर 4:25 पे हम्म। नहीं आ रहा है तो 4:35 कर दो। हो सकता है कि आगे का हो तो थोड़ा बहुत 10-5 मिनट आप मतलब 2-3 चार्ट बना बना के दे, एस्ट्रोसेज में कर करके देख लो, फिर उसका मिला लो नक्षत्र। तो उससे आपका टाइम, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ऐसे ही करते हैं सर कि हमको 2-4 मिनट आगे पीछे करके देखना होता है। ठीक है। अगर लिंक्ड हो अगर गया ना ऐसे तो आपका बर्थ टाइम ठीक है। और बाई चांस अगर लिंक्ड नहीं हो पाया तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो जो आपको टाइम दिया है ना उसमें अगर ये सब नहीं हो रहा है, नक्षत्र फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड नाइन्थ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड सेम नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है सर, कि थोड़ा बहुत टाइम आप आगे पीछे करके देख सकते हो उसका अपने। अगर चीज है, अगर मान लीजिए, अगर नाइन्थ फर्स्ट हाउस का सब प्लॉट नाइन्थ हाउस का नक्षत्र लिंक नहीं है समझिए, बाई चांस नाइन्थ हाउस का सब प्लॉट और फर्स्ट हाउस का नक्षत्र का लिंक है तो भी चलेगा ना? और क्या सर, एक होना चाहिए लिंक्ड तो चलेगा सर, फिर तो आपका सही है ये। यानी फर्स्ट या नाइन्थ और नाइन्थ या हाँ, फर्स्ट लिंक होने का, बस उतना ही है। बस बस बस। ठीक है। और अगर बाई चांस किसी का सेम नहीं आ रहा ना सर, तो टाइम थोड़ा आगे पीछे करके देख लोगे आप तो आ जाएगा। इतना तो आइडिया ठीक है आपको मैडम। हर किसी को होता है ना कि टाइम थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तो अगर वो आपको बस उसको सेम करना है, एक प्लैनेट आना चाहिए या तो नाइन्थ का फर्स्ट या फर्स्ट का नाइन्थ, तो वो सेम हो, फिर आपका बिल्कुल बर्थ टाइम जो आ जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा सर। हम्म। ठीक ठीक है। है मैडम। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये करना है आपको। अब देखिए जो आपका चार्ट बनना है, अगर उसमें कभी कभी सेम भी नहीं आ रहा है इस तरह से, तो जो हम्म। आपका चार्ट बना हुआ है, तो दूसरा, अब मैं 3 तरीके से बताऊंगी, अब दूसरा फॉर्मूला लिखिए सर। हम्म। अब ये तो फर्स्ट नाइन्थ का एक, ये तो एक हो गया, दूसरा कौन सा है? दूसरा लिखिए सर, लिखिए। हम्म। एक तो यही यही है कि दूसरा नाइन्थ हाउस का एनएल और फर्स्ट हाउस का सबलॉट किसी तरह से एक दूसरे से लिंक्ड बना रहे हो। ठीक है, हम्म। ये तो लिखाई दिया। अब दूसरा लिखिए हम्म। सर। हम्म। ग्रह ग्रह मिल रहे हो, ग्रह ग्रह मिल रहे हो, नक्षत्र नक्षत्र मिल रहे हो, जब उस पर्सन का आप चार्ट बनाते हो ना सर, हम्म।
ठीक है। तो ग्रह ग्रह मिल जाए, नक्षत्र नक्षत्र मिल रहे हो, या फिर चार्ट में इकट्ठे बैठे हो। वो मैं पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। या फिर चार्ट में इकट्ठे बैठे हो। ग्रह ग्रह नक्षत्र नक्षत्र। हाँ, ग्रह ग्रह मिल रहे हो, नक्षत्र से नक्षत्र मिल रहे हो, या फिर चार्ट हम्म, में इकट्ठे बैठे हो। ये फॉर्मूला लिखिए, फिर मैं हम्म, समझाती हूँ। बाद में समझ आएगा आपको, लिख लीजिए। ये केपी चार्ट से ही करना है आपको, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। राशि चार्ट से नहीं हम्म, करना, ठीक है। हम्म। तो वो टाइम आपका ठीक है। अब ये कैसे करना है सर आपको, अब मैं बताती हूँ। लिखिए, फर्स्ट हाउस का एस बी लेना है आपको, फर्स्ट हाउस का एस बी। हम्म, और एनएल भी लेना है। फर्स्ट हाउस का एस बी भी लेना है और एनएल भी लेना है। हम्म, और नाइन्थ हाउस का एस बी लेना है और एनएल लेना है। हम्म, तो मान लीजिए, फर्स्ट हाउस का जो एस बी है वो, मतलब उदाहरण के तौर पे, फर्स्ट हाउस का एस बी वीनस हम्म, है और एनएल मंगल है। एनएल मंगल है। हम्म, हम्म, नाइन्थ हाउस का एस बी केतु है हम्म, और एनएल भी केतु है। हम्म, ठीक है। तो आपको क्या हम्म, करना है, फर्स्ट हाउस नाइन्थ हाउस में डीएनए आपको कैसे देखना है। चार्ट में वीनस और केतु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो सर। ये जो चार्ट हम हम्म, बनाएंगे उसमें वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन कहीं हो, या तो एक ही घर में प्लेस्ड हो वीनस और केतु। हम्म, कैंची से लगाना है मैम, ऐसे कैंची। हम्म, ठीक है सर। एनएल और एसबी, यानी नाइन फर्स्ट हाउस का एसबी और नाइन्थ हाउस का एनएल। ठीक है। हम्म। और नाइन्थ हाउस का क्या कहते हैं, एसबी, और फर्स्ट हाउस का एनएल। तो ऐसे कैंची से ऐसे देखना है कि ये दो प्लानेट इकट्ठे बैठे हुए हैं क्या चार्ट में कहीं भी। हम्म, जैसे मंगल और केतु इकट्ठा बैठा हो। ठीक है। हम्म, सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से ही देख रहा हो, हम्म, या फिर सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हो, तो भी बर्थ टाइम आपका जो होता है, बर्थ टाइम ठीक होता है फिर। ठीक है सर। यानी दृष्टि पड़े तो भी ठीक है, बर्टन ठीक हो हाँ, जाता। सेवेंथ हाउस से अगर कनेक्शन बना रहे हैं ना, सेवेंथ दृष्टि से, तब भी ठीक है सर। जैसे एनएल और क्या कहते हैं आपका, एनएल और सबलॉर्ड 3 और 9 में बैठे हो, दृष्टि से एक दूसरे से दृष्टि बना रहे हो, तब भी बर्थ टाइम ठीक है। और ठीक है या फिर मैडम। वो दोनों एक ही घर में बैठे हो, एनएल और सबलॉर्ड, तब भी ठीक है सर। एक मिनट, मुझे एक डाउट है। अगर मंगल का सात के अलावा चार और आठ भी है, वो भी देखने का मंगल का चार और आठ का दृष्टि। हाँ 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 हाँ। हाँ, ओके ओके। वो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए, नहीं, दृष्टि से भी हो जाता है सही। और वो डीएनए ठीक है वाला तो मैडम। बिल्कुल एक्यूरेट है ही है सर, जो डीएनए वाला मैंने आपको बताया। इससे अभी सेकंड से अच्छे कंपेयर तो पहला पहला वाला इजी है, पहला वाला। पहला वाला इजी है, आप पहले वाले से ही देखिए। सब लोग एक ही बताते हैं, दूसरा तो मैंने आपको बता दिया है कि एक एक्स्ट्रा के लिए, लेकिन सब लोग पहला वाला ही बताते हैं सर। ठीक है मैडम। हाँ, जो पहला वाला है वो सबसे बेस्ट है सर। हम्म, ठीक है सर। तो ये हो गया आज हम्म। आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, और क्या कहते हैं आपका ये। बस इतना ही क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन इतना ही क्या? इसमें सर ये होता है ना, फिर हम चार्ट लगा लगा के देखते हैं। जैसे आप अपना चार्ट दो कि आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सही है या नहीं। इतना ही है सर। जो डीएनए और वो जो प्रश्न कुंडली का था, वो उतना ही है सर। ओके ओके। और लोग इसको बहुत ज्यादा घुमा चढ़ा के बताते हैं, वो लोग समझ भी नहीं पाते, ना समझ में आता है। और मैंने आपको ये बिल्कुल एकदम फिक्स बता दिया सर, बहुत ही ठीक है इजी मैडम। तरीके से। हम्म। तो ये आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा सर। ठीक है मैडम, ठीक है। अब इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप बताइए सर मुझे। इसमें डाउट नहीं, जब भी प्रैक्टिस करेंगे तभी मालूम पड़ेगा।
हाँ, अगर ये है सर कि जैसे आपको अगर बर्थ टाइम में कोई दिक्कत आ रही है, डीएनए मैच नहीं हो रहा है, तब जाके आपको वो टाइम आगे पीछे करना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना सर। ठीक। ठीक है मैडम। जब टाइम आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे तो ऑटोमेटिकली वो निकल के आ जाएगा सर। यानी जो अगर टाइम आगे पीछे करते समझिए, जो भी रेक्टिफिकेशन किया जाता है ना, उसी से हम प्रोडिक्शन करने का, वही है ना? और क्या सर, उसी से प्रेडिक्शन करना है फिर तो आपको। प्रेडिक्शन का फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा आपका। हाँ ओके मैडम। हाँ, प्रेडिक्शन का तो वही रहेगा, सेम फॉर्मूला। तो बस ये हम्म, इतना सा, ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन और क्या कहते हैं आपका ये प्रश्न कुंडली। ठीक है सर। ठीक है। मेरा एक ही डाउट है, और एक कंफर्म करना था। अगर फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड और नाइन्थ हाउस का नक्षत्र नक्षत्र लिंक नहीं रहते समझिए, लेकिन नाइन्थ हाउस का सबलॉर्ड और फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लिंक है तो चलेगा ना? और क्या सर, वो तो चलेगा ही चलेगा सर। वो तो मैंने हम्म, आपको बता ही दिया पहले ही। हाँ ओके ओके, ठीक है वही। कल आपको अगर जैसे आप लोग को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है तो कल आप लोग अपने अपने चार्ट डालिए सर, फिर हम उसको लगाते हैं एक दो चार्ट को। जी ठीक है मैम, मैडम, बिल्कुल। वैसे करते हैं। ठीक है ठीक है। कल बिल्कुल। एक दो चार्ट लगाते हैं तो उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कल मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी कि किस ग्रह की किस तरह से आपको रेमेडी देनी है, तो उसका मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगी सर कल। कुछ ठीक पीडीएफ है है मैडम। मुझे। अभी आपका एक रेमेडी का सेशन रह गया, रेमेडी का सेशन नहीं कराया, तो कल मैं आपको आपका रेमेडी का सेशन करा दूंगी। और थोड़ा सा ये मतलब मैडम रेमेडी का और क्या कहते हैं, और एक दो चार्ट लगा लेते हैं सर, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है सर। ठीक है मैडम, एक और एक डाउट पूछना था। मैं बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, कोई शादी के लिए पूछता ना, अगर कुछ पंडित लोग क्या बोलते हैं, ये शादी का गुण नहीं मिलता ना, तो नाम चेंज कर दो करके बोलते हैं, नाम चेंज करके शादी कर दो करके बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं वो? सर वो फिर गलत कुंडलियां बनाते हैं ना उन लोगों की। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई एक बंदे जाता शादी के लिए, जब भी वो गुण शादी के लिए जो गुण मैच नहीं होता समझे, वो क्या बोलते हैं, शादी का गुण मैच नहीं होता, लड़की का नाम चेंज कर दो, या नहीं तो लड़के का नाम चेंज कर दो करके बोलते हैं। नाम चेंज किया तो कैसा गुण चेंज हो जाएगा? मैं वही बोल रहा हूँ मैं। तो ये चीज देखिए, वो ये जो शादियों में कथा बता करते हैं ना सर। ये गलत है ना? हाँ, और ये वो लोग करते हैं जिनको आधी अधूरी नॉलेज होती है सर, ये काम हम लोग तो नहीं करते सर। ठीक है, क्योंकि मैं हाँ, बोल रहा हूँ ना, ये गलत मैं नहीं सर, कर्नाटक। सरासर गलत है। और वो लोग पता नहीं अपनी कौन सा उसमें गुड़ा वागसा करते हैं, जो पत्रा वगैरह देखते हैं ना, जो वैसे पंडित लोग होते हैं जो शादी विवाह पढ़ते हैं, वो लोगों की कुछ अलग कैलकुलेशन होती है। वो लोग उसमें क्या गुणा भाग करते हैं राम जाने, और वो कैसे क्या कर देते हैं 2 मिनट में, वो उनका ही वो है। और वो उन शादियों में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं सर फिर। वही मैडम, और एक चीज है, आप जो बोले ना पंच हो सके तो पंचांग का भी सिखाऊंगा करके। सर पंचांग का वो बहुत अलग टॉपिक है, और वो बहुत लंबा टॉपिक है सर। बहुत ही लंबा है ठीक है सर। मैडम, ओके। ओके वो ओके। 5-6 पेजों का है पूरा, 5-6 6-7, मतलब उसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। ठीक है, आपने इतना जो सिखाया ना, उसी के लिए आपका नाम आपको। हाँ, वो कभी फिर देखते हैं सर, प्रॉपर उसको सीखेंगे। पंचांग का पूरा प्रॉपर हम करते हैं किसी दिन, मतलब कभी भी करते हैं ठीक है पंचांग मैडम। का, प्रॉपर ही करेंगे उसको। ठीक है सर। हम्म, जब इसका मैं प्रॉपर क्लास लेके आऊंगी, क्योंकि पंचांग का ऐसे अगर मैंने शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता भी दिया तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा सर पंचांग का। हम्म। क्योंकि पंचांग का थोड़ा सा लंबाई टॉपिक चलेगा उसका सर। ठीक है सर। ठीक है। और कल का हमारा जी। रहेगा, जैसे एक दो चार्ट आप लेके आइए, मतलब इसके बर्थ टाइम के एक दो लगाते हैं, एक चार्ट लगा लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सर। आप लोग ग्रुप में हम्म। डालिए एक चार्ट, ठीक है मैडम। है ना। ठीक है। और कल मैं आपको रेमेडी वगैरह भी बता दूंगी, इसमें जो अग्नि तत्व की रेमेडी कैसे करनी है, हवन के द्वारा रेमेडी। वैसे तो मैं रेमेडी बहुत सारी आपको एंड टू एंड देती गई हूँ सर, मतलब सबकी। हम्म, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कल और बता दूंगी सर। सर थोड़ी सी रेमेडी और है मेरे पास, इसकी थोड़ी सी और बता दूंगी, तो उससे आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है मैम। आज ये वैसे आपका केपी खत्म होता है यहाँ पर, बस एक रेमिडियल का पार्ट थोड़ा सा रह गया है सर। तो केपी हम्म। एस्ट्रोलॉजी आपका फिनिश। और
अब इसके बाद अगर आप लोगों को BNN करना है तो सर जरूर बताइएगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं जैसे रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, है ना? और कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं कॉल कर सकता हूँ? हाँ सर, कर लीजिए कॉल, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत